हाँ जी, राधे राधे, राम राम। देखिए, वीडियो भी आधा ही हो पाया था, वो वीडियो कट गया और इसलिए आधे क्वेश्चन इस वाली वीडियो में है, आप लोग देख लीजिए अभी, ठीक है। और वो आधा ही हो पाया और कट गया फिर वो, ठीक है। देखिए, बच्चे उसी वातावरण से में सीख सकते हैं जहाँ उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। आंसर ए लगेगा इसका, ठीक है। ध्यान रहे, एमएड वाले विद्यार्थियों की वीडियो है ये, आप ध्यान रखना। अभी जो एमएड का PYQ चल रहा था, पेपर 402C का चल रहा था, चाइल्ड साइकोलॉजी का, उसी का है आगे वाला प्रश्न ये, है ना, 56। उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिल सके, आंसर ए लगेगा इसका। अरे भाई, ये क्या खुल जा रहा है बार बार। आगे देखिए, उत्तर बाल्यावस्था का काल है, आंसर इसमें 9 से 12 है। ओके। शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है शिक्षार्थी, कौन है, लर्नर, शिक्षार्थी, ठीक है। आंसर बी लगेगा इसमें, विशेष ध्यान रखना, क्या लगेगा, बी, शिक्षार्थी है। एक बालक की लंबाई 5 फीट है, ये क्या दर्शाती है, ये दर्शाती है कि इसमें ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है इसकी, है ना। एक बालक की मानसिक आयु 7 वर्ष है, शारीरिक आयु 5 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा। तो देखो क्या होता है, MA अपॉन CA, ये होता है ना, MA अपॉन CA। किसने दिया था ये, बताना, इंटू 100, ठीक है। यहाँ तक दिया था बेने ने, और ये दिया है, इसको मिलाकर दिया है टर्मन ने, ठीक है, ध्यान रखना। तो MA अपॉन CA, MA यानी कि मेंटल एज जो है आपकी, वो 7/5 इंटू 100, ठीक है। 20 पंजे 100, ठीक है, 7 दूनी 14, 140 हुआ। 140 में जो आते हैं वो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, तो आंसर क्या लगेगा इसका, ए लगेगा, ए। शिशुओं का विकास मूलतः निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो वंशानुक्रम एवं पर्यावरण पर, ठीक है, आंसर लगेगा ए। शिशुकाल में बच्चों के मानसिक विकास किस गति से होता है, तीव्र गति से होता है। ओके। शैशवावस्था में संचय काल किसे कहते हैं, संचय काल 0 से 2 वर्ष के लिए होता है वैसे तो, लेकिन इसमें 0 से 2 वर्ष है नहीं, इसलिए जन्म से 3 वर्ष लगाएंगे हम लोग, ठीक है, आंसर इसका ए लगेगा। संवेदी पेशी अवस्था का काल है, यानी कि सेंसरी मोटर स्किल जब इसके काम करते हैं, जो सेंस काम करते हैं, सेंस के द्वारा बच्चा समझ पाता है, तो जन्म से 2 वर्ष के लिए, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज मानी जाती है। चॉम्स्की मनोवैज्ञानिक थे, कहाँ के थे, तो ये अमेरिकन थे, कहाँ के थे, अमेरिका के थे, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, ये फैसिलिटेटर होता है शिक्षक, सुगमकर्ता के रूप में। हो सकता है आपको ये पेज, इसका पेपर सही नहीं दिख रहा हो, लेकिन कोशिश करना। हम बोल देते हैं सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, कैसी, सुगमकर्ता के रूप में, ठीक है, फैसिलिटेटर के रूप में। द रोल ऑफ द टीचर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग शुड बी फैसिलिटेटर, आंसर ए लगेगा। बाल अध्ययन में अवलोकन करने का प्राथमिक उद्देश्य है, तो बाल अध्ययन में अवलोकन क्यों ही करते हैं, क्या वजह है, शैक्षणिक प्रदर्शन का आकलन करना, सारे इसका क्या होगा, व्यवहार को समझना और दस्तावेजीकरण करना, ठीक है। ओके, आंसर इसका सी लगेगा। किसी प्रश्न में आपको डाउट हो, उत्तर में डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, जिससे उसको दोबारा देखा जा सके। किस शोध पद्धति में बच्चों के साथ खुले अंत वाले गहन साक्षात्कार के माध्यम से जानकारी एकत्रित की जाती है, तो इसमें वैसे अधिकतर केस स्टडी लिया जाता है, ठीक है। मानक संदर्भित मूल्यांकन का बाल अध्ययन के संदर्भ में क्या महत्व है। यहाँ पर क्या होता है कि एक मानक निर्धारित कर दिया जाता है ना, जिससे बच्चे उसके हिसाब से मूल्यांकन, वो प्रदर्शन करें अपना, तो आंसर ए, ठीक है। शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए। ऐसा नहीं कि कठोर अनुशासन बनाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, परीक्षा की संख्या बढ़ा दे, इससे कुछ नहीं होगा। और अधिगम एक समान गति से बल देगा तो भाई जो कमज़ोर बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे, इसलिए अपने अलग अलग जो लर्निंग एक्सपीरियंस है ना, उनको यहाँ पर लेकर आए टीचर, आंसर लगेगा डी। व्यक्तिगत भिन्नता का मापन मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में होता है, तो शारीरिक, मानसिक, शिक्षण विधि, सब में, ठीक है, आंसर डी। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे कैसे सीखते हैं, तो भैया अमूर्त जब आप सिखाओगे नहीं सीख पाएंगे, तो मूर्त चीज़ यानी कॉन्क्रीट चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। यदि 1 और 1 2 होते हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा उनको, ठीक है।
कि कैसे होते एक और एक दो, तो आंसर बी लगेगा इसमें। मनुष्य का व्यवहार मुक्त है किससे प्रेरित है? तो कहते हैं कि बुद्धि से प्रेरित है। बुद्धि जहाँ चलती चला लेती है वही आप कर लेते हो। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया ही प्रेरणा है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था गुड ने। गुड तो अच्छी बात ही बोलेगा ना भाई। किसने कहा था? गुड ने कहा था। क्या कहा था? कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया ही प्रेरणा है, गुड ने कहा था। विचारों की विलोमीयता पाई जाती है, तो ये कौन सी अवस्था में पाई जाती है? ये पाई जाती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ये सिद्धांत किसने दिया था? ये किसके हैं चारों चीज़ें? याद रखना, प्याजे की हैं ये चारों चीज़ें, ठीक है। जो प्याजे थे उन्होंने कहा था, उन्होंने संज्ञानात्मक विकासात्मक थ्योरी दी थी, उन्होंने ये चारों स्टेज बताई थी बच्चे की लाइफ की, है ना। कोलवर के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं? तो देखो होती 3 है, लेकिन तीनों के 2-2 पार्ट हैं, इसलिए 6 अवस्थाएं मानी जाती है, ठीक है। निम्नलिखित निम्न में से किस आवश्यकता को मास्लो ने नहीं सुझाया? तो जो सेल्फ एक्सप्रेशन है ना, ये नहीं बताया। उन्होंने क्या बताया था कि हमारा जो शरीर है उसकी सुरक्षा भी होनी चाहिए, है ना, समाज उसकी सुरक्षा करे। इस तरह से उनके ये 5 डायमेंशन थे कि शरीर भी हो, सुरक्षा भी हो, समाज भी हो, सम्मान पाएँ हम लोग, है ना, इस तरह से। और लास्ट में था आत्मसिद्धि, ठीक है। तो इसमें ये सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं था, सी नहीं था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्या है? सोशल लर्निंग थ्योरी। ये किसने दी थी? सोशल लर्निंग थ्योरी ये बंडूरा की थी, ठीक है, बंडूरा। तो ये वाला प्रश्न आप ध्यान रखना, मास्लो वाला, ये बड़ा अच्छा सा प्रश्न है कि इन्होंने 5 चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया था। सबसे पहले शरीर के लिए, उसके बाद सुरक्षा के लिए, उसके बाद समाज के लिए, फिर अपने स्वयं के सम्मान के लिए, फिर लास्ट में आत्मसिद्धि की अवस्था आती है, ठीक है। अब ये चारों स्टेज पार हो जाते हैं, उसके बाद आत्मसिद्धि प्राप्त होती है, ये कहा था इन्होंने मास्लो ने। तो ये नहीं है, इसमें सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं है, इसका सी लगेगा। और इसका क्या लगाया था? इसका लगाया था बंडूरा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को किसने था? बंडूरा ने बताया था। बुद्धि लब्धि IQ का प्रत्यय किसने दिया? तो अभी आपको बताया था कि MA/CA जो दिया था ना, वो दिया था बिनेट ने, सॉरी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या देंगे हम? विनय। भाई बहुत ज़्यादा जुकाम बुखार हो रहा है। कोलवर के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे विकास करेगा? भैया जहाँ नैतिक चर्चाएं हो रही हैं वहाँ बच्चों को बिठाओ, उनको दिखाओ कि बेटा ऐसी नैतिकता होती है, आपको ऐसा करना चाहिए। आप उनके सामने ही नैतिकता की बातें करोगे, उनके सामने कार्य करोगे नैतिक भरे, तो अपना बच्चे सीखेंगे। तो आंसर ए लगेगा इसका। अभी वृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। तो कहा किसने है ये कहा था फ्रैंक ने। किसने? फ्रैंक ने, ओके। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? साइको सोशल थ्योरी किसने दी थी? हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था दूसरे वाली वीडियो में, है ना। तो एरिक्सन ने दी थी, ठीक है। किसने? एरिक्सन। किशोर अवस्था संघर्ष तूफान का अवस्था है, किसने कहा? स्टैनली हॉल ने कहा था। ये किसने? स्टैनली हॉल ने। वाक्यों अथवा क्रियाओं को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है ना, वो इन्फेंसी स्टेज में पाई जाती है, ठीक है। नार्सिसिज्म क्या है? तो ये स्वयं से प्रेम करना। आज कल देख नहीं रहे हो आप, एक लड़की ने स्वयं से ही ब्याह कर लिया, उसमें दिखा रहे थे सोशल मीडिया पर, एक लड़की ने स्वयं से ही विवाह कर लिया और एक लड़के ने खुद से ही शादी कर ली। मतलब खुद को ही प्रेम है उससे, खुद से ही प्रेम, इतना भयंकर प्रेम कि किसी और से ब्याह ही नहीं करना, हमको खुद से ही ब्याह करना है। तो यही होता है, ठीक है, नार्सिसिज्म, यानी कि स्वयं से प्रेम, सेल्फ लव। देख लो भैया कैसा कैसा चल रहा है। मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या कितनी है? 14। वैसे सही भी है, स्वयं से प्रेम करो और दूसरे की झंझट ही ख़त्म। चलिए, मैकडूगल के संवेगों की संख्या 14 है।
हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक लिखी फ्रांसिस गाल्टन ने लिखी थी। किसने? फ्रांसिस गाल्टन ने। ओके हमारे परिपाक काल संबंधित है। जो परिपाक काल होता है ना, ये किससे संबंधित है? ये आपके बाल्यावस्था से संबंधित है। किससे? बाल्यावस्था से। और इसमें 9 से 12 तक की अवस्था आती है। ठीक है, 9 से 12 वर्ष आते हैं बाल्यावस्था। बालक कौन सी अवस्था में समूह के द्वारा स्वीकृत बातों को आदर्श मानता है? तो बाल्यावस्था में ही मानता है अधिकतर। ठीक है। व्यक्तित्व को प्राय किस रूप में परिभाषित किया गया है? व्यक्तित्व को साइकोफिजिकल कहा जाता है, मनोशारीरिक। सी। व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? सबसे बढ़िया कथन कौन सा है? देखो, व्यक्तित्व तर्क की योग्यता, व्यक्तित्व बुद्धि की योग्यता, व्यक्तित्व व्यक्ति के समग्र गुणों का समन्वय है। ठीक है, आंसर लगेगा सी। इसका क्या लगाएंगे? सी। सी आंसर। ओके 92 देखिए, व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। ये किसने कहा था? बड़ी अच्छी बात कही भाई, वुडवर्थ ने कही है। किसने कही थी? वुडवर्थ ने। याद कर लेना इस वाले प्रश्न को। ठीक है, व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है, किसने कही थी? वुडवर्थ ने। आगे चलते हैं, चलो। बालक बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? क्या बालक बोध? तो ये किया था लियोपोल्ड बेलाक ने। लियोपोल्ड बेलाक और एक और 3 के साथ, जिनका नाम था सोनिया बेलक। इन दोनों ने मिलकर ये परीक्षण किया था। ठीक है, आंसर बी लगेगा इसमें। टीएटी मापन करता है, किस चीज़ का मापन करता है? टीएटी आपकी पर्सनैलिटी का मापन करता है। किस चीज़ का मापन करता है टीएटी? आपकी पर्सनैलिटी का। ठीक है, आप इसमें लगाएंगे आपके व्यक्तित्व का। ध्यान रखना, टीएटी किसका मापन करता है? आपकी पर्सनैलिटी का। अब क्या आगे? 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली किसके द्वारा निर्मित है? 16 वाली पूछी गई है, किसके द्वारा निर्मित है? तो गिलफोर्ड एवं जिमरमैन के द्वारा। गिलफोर्ड और जिमरमैन के द्वारा है ये। स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा? तो स्प्रेंगर व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को 6 वर्गों में बांटते हैं। ठीक। जुंग ने व्यक्तित्व को किस प्रकार वर्गीकृत किया? जुंग ने कहा कि व्यक्तित्व जो होता है वो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होता है। तो है ना, अब उभयमुखी ये कहाँ से पता ही नहीं है, लेकिन ये दोनों तो हमने पढ़े हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी होता है। तो इसका डी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें और कुछ सिस्टम नहीं है ना। क्या लगाएंगे फिर? इसका डी लगाएंगे। 2 बताए थे उन्होंने, उभयमुखी तो नहीं पढ़ा हमने। परसोना है। परसोना क्या है? परसोना भी पढ़ा था ना। यूनानी वर्ड है जिसका अर्थ था मुखौटा, यानी कि स्वयं, यानी कि खुद। ठीक है, पर्सनैलिटी क्या है? तो इसका जो आंसर लगेगा मानव व्यक्तित्व का मूल, बेसिक कोर ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। ओके, कोई और आंसर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अहम का वर्णन है, ईगो इज डिस्क्राइब एज रियलिटी प्रिंसिपल। क्या है? वास्तविकता का सिद्धांत। और रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण में कार्ड की कुल संख्या कितनी है? तो उसमें 10 होती है, 10 होते हैं कार्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका एमएड का 4th सेमेस्टर का पेपर 402C चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, आधे प्रश्न उस वाली वीडियो में थे, आधे इसमें है। ये वाला पेपर है आपका, देख लो एक बार दोबारा से। और आधे प्रश्न उसमें हो पाए थे, वीडियो ख़त्म हो गई थी वो। तो ये पेपर आपका सॉल्व हो गया, और कोशिश रहती है कि आपकी हेल्प इस चैनल से आपको मिलती रहे। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा हो या नहीं लगा हो तो भी इसको लाइक और शेयर करना, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है। ओके, चलो फिर मिलते हैं। बाय, राधे राधे, राम राम, बाय।